स्टूडेंट चैप्टर 6 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नेम आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इंडक्शन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ डिस्कशन हमने किया था आप लोग से। पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स पर बात किए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स। एक और आपके पास मैंने डिस्कशन किया था फैराडेज लॉ। फैराडे का दो लॉ थे हमारे पास, फर्स्ट लॉ था और सेकेंड लॉ था। तो हम इस चीज का डिस्कशन आपसे किए थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपको पता था, मैं हल्का सा समझ बता रहा हूं आपको। I इक्वल होता है BA cos थीटा, जिसको हम वेक्टर फॉर्म में B वेक्टर डॉट A वेक्टर भी पुट करते हैं। फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ में यही है कि फैराडे फर्स्ट लॉ में E इक्वल टू माइनस d phi b, मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ E इक्वल टू माइनस d phi b अपॉन dt। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म है फैराडे लॉ का। अब आप इसे समझेंगे कैसे स्टूडेंट? अभी हमने कहा था कि E क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज द E? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कट रहा है मैग्नेटिक फोर्स। और ये जहाँ तक कितने सूत्र हैं? ओके उसकी स्टूडेंट हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ तब प्रोड्यूस होता है जब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होती है। ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस। तो ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये सब डिस्कशन मैंने किया था। फैराडे फर्स्ट लॉ किया था, फैराडे सेकंड लॉ था। फैराडे फर्स्ट लॉ में यही था कि ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होती है एंड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस, तो हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और ईएमएफ बनती है तो अगर हमारा सर्किट अगर क्लोज है, उसमें एक करंट प्रोड्यूस होती है। उस करंट का नाम होता है इंड्यूस्ड करंट। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट कैसे बनती है? तो उसका सीधा सा आंसर है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ही बनती है। यही हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ था। फैराडे फर्स्ट लॉ के बाद फैराडे सेकंड लॉ ये बताता था, जिसको हम लेंज लॉ भी कहते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ को हम न्यूमैन लॉ भी कहे हैं। फैराडे जो सेकंड लॉ है स्टूडेंट, वो ये कहते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट जस्ट अपोजिट टू द काज बाय विच इट डेवलप। यह इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि यह उस काज का अपोजिशन करती है जिससे ये सेल्फ डेवलप होती है। ये आपका न्यूमैन लॉ था या फैराडे का सेकंड लॉ था। आज का जो मेरे पास टॉपिक है, हमें आज समझना है सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? तो सेल्फ इंडक्शन को समझने के लिए हम कॉइल से बात करेंगे। हमारे पास एक कॉइल होगा, तो हम एक कॉइल लेते हैं। हाँ हेलो स्टूडेंट, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या सर? वॉइस क्लियरिटी ओके। थोड़ा सा आप नेटवर्क देखो, नेटवर्क आप चेक करो। ओके स्टूडेंट, तो हम चलते हैं सेल्फ इंडक्शन पर। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम जाने, हम एक कॉइल लेते हैं। आई हैव ए कॉइल। आप देखिए ये कॉइल मिल गया। दिस कॉइल कनेक्ट विद और रियास्टेट। हम एक रियास्टेट से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये आपके पास एक रियास्टेट है और फिर भी मैं एक यहाँ बैटरी लगा देता हूँ। मैं एक बैटरी इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। ये आपके पास बैटरी है। ओके, हम एक डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए हम एक की का यूज कर रहे हैं। ये रियास्टेट है, रियास्टेट जिसको हम आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास एक की है, सॉरी
रियास्टेट हियर, RHEOSTAT रियास्टेट, आपके पास एक रियास्टेट है और ये आपके पास एक बैटरी है, ये बैटरी है, सेल है, और ये आपके पास एक की है, ओके, और ये हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल, ओके। तो हम यहां से समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन कैसे होता है। सेल्फ मींस होता है खुद, इंडक्शन मतलब प्रेरणा, खुद ही इंड्यूस हो जाना, यहां सेल्फ इंडक्शन को बताएगा। और हम समझने का प्रयास करेंगे कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें जाकर के हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो जैसे ही हम किसी कॉइल को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये कॉइल है और बैटरी से हमारी कनेक्ट हुई है, तो ये बैटरी का काम है ये करंट देना, ये करंट देगी, ऐसे करंट फ्लो करेगा और ऐसे होते हुए आगे की तरफ करंट मूव करेगा। ये आप देखिए ये करंट की डायरेक्शन है, ये मेन करंट की डायरेक्शन है, मेन करंट डायरेक्शन आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे पास करते हुए ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल पर आपकी पहुंच जाती है। और ये आपके पास एक बैटरी है, एक रियास्टेट है, एक कीज है। सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हम की का इस्तेमाल करेंगे, सेल करंट देगी, रियास्टेट के द्वारा हम करंट के फ्लो को वेरिएबल कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, करंट के वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, ये हमारे पास रियास्टेट का काम है। और आप यहां जरा देखें, हमारे पास एक कॉइल है, तो जैसे ही हम बैटरी से कॉइल में करंट को फ्लो कराएंगे, तो कॉइल से बैटरी से कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो होगी स्टूडेंट, आपको पता है एक अरेस्टेड लॉ को बताया गया था, अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को बताया गया था। यह एक्सपेरिमेंट इस बात को बताता है कि जब हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट क्लियर करेंगे, जब हम किसी करंट में जब किसी हम वायर में करंट को फ्लो कराते हैं, तो अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस। ठीक इसी प्रकार से ये भी हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर में हम क्या फ्लो करा रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, तो क्या इसके चारों ओर अराउंड दिस कॉइल मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस। इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस होगी। मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस कैसे बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इनसाइड दिस कॉइल। जैसे हम इस कॉइल के अंदर करंट को फ्लो कराते हैं, इसके चारों ओर अराउंड दिस कॉइल मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस। ये तो पक्का हो गया, आपको पता चल गया कि हम करंट फ्लो कराने से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेगा, आपको पता है कि कोई एक पोल इसका नॉर्थ होगा, दूसरा पोल इसका साउथ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बनेगा ये, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस कॉइल से होकर पास नहीं करेगी, और जब कॉइल से होकर के पास करेगी, तो ये देखिए जरा कॉइल की एरिया है, इस एरिया से होकर के मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी स्टूडेंट। और जब मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया से होकर के पास करेगी, जब किसी एरिया को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास करती है, ए और बी आपस में मिलते हैं, तो किसका निर्माण होता है, हम मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण करते हैं। दैट मींस ये एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इससे होकर के पास करेगी, तो क्या यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगी विथ एरिया, एरिया से मैग्नेटिक फील्ड का लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इसी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास करने लगती है स्टूडेंट, जैसे पास करने लगती हैं, हमारे पास कंसेप्ट आता है कि वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करने लगते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमें मिल गया, हमें ईएमएफ चाहिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ नहीं बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ बनता है। तो ईएमएफ कब बनता है स्टूडेंट, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने देखा कि एरिया से फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बन रही है, और हम जब
करंट के वैल्यू को चेंज करने लगेंगे, मेन करंट के वैल्यू को जब हम चेंज करने लगेंगे तो भाई करंट को चेंज कर रहे हैं, करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। आपको समझना होगा, करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया को लिंक कर रही है, इसमें से होकर के जाएगी सब, ये फील्ड ऑफ लाइंस से होकर के पास रहेंगी। आपको समझना होगा, जब ये फील्ड ऑफ लाइंस से होकर के पास रहेंगी, ये फील्ड ऑफ लाइंस से होकर के पास रहेंगी, समझे स्टूडेंट, ये फील्ड ऑफ लाइंस से होकर के पास रहेगी और ये फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट कहां से हो रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट को प्रेजेंस करने से फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट हो रही है और ये जो फील्ड ऑफ लाइंस एरिया को कट कर रही है तो हम कह रहे हैं कि प्लस हो रहा है मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मिला। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स से, वही तो मेरे पास क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या हम ईएमएफ बना सकते हैं? नहीं, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ हम जनरेट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब तक चेंज नहीं होगा तब तक हम ईएमएफ सर्किट में जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट, हमें फ्लक्स को चेंज कराना होगा और फ्लक्स को चेंज कराने के लिए स्टूडेंट आप करेंगे क्या? इसके मेन सोर्स को चेंज करना होगा, जिसके द्वारा ये फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट हो रही है और वो मेन सोर्स है ये करंट आपकी। तो हम इस करंट को चेंज करते हैं। हम करंट को चेंज करने के लिए हम ऑलरेडी एक रियास्टेट लगा रखे हैं। अब रियास्टेट को जैसे ही, ये रियास्टेट का आपका ये स्लाइडर है, जैसे इस स्लाइडर को आप आगे पीछे रेज करेंगे, आगे पीछे रन करेंगे, चलाएंगे, इस स्लाइडर के रन को आप चलाएंगे, वैसे ही यहाँ पर इसमें जो फ्लो होने वाली जो मेन करंट है, इस करंट का नाम आप दे रहे हैं, दिस इज द मेन करंट। ये मेन करंट आप देखें, ये मेन करंट की वैल्यू आपकी चेंज करने लगेगी स्टूडेंट। तो जब ये मेन करंट की वैल्यू आपकी चेंज होने लगेगी, जब मेन करंट की वैल्यू आपकी चेंज होने लगेगी और मेन करंट के थ्रू ही स्टूडेंट, मेन करंट के थ्रू ही ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डेवलप कर रहा है, मेन करंट के थ्रू ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डेवलप कर रहा है और मेन करंट यदि चेंज हो रही है तो मेन करंट जब चेंज होगी स्टूडेंट तो ये फील्ड ऑफ लाइंस की वैल्यू चेंज होगी, बी की वैल्यू चेंज होगी और जब बी में चेंज आएगा आपका, मैंने बताया था वही फाई का जो फार्मूला है आपके पास, फाई बी इक्वल टू बी ए, जब बी की वैल्यू आपकी चेंज करेगी तो क्या फाई बी की वैल्यू चेंज नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो हमारे पास बी चेंज करने से फाई बी चेंज होगा और जब फाई बी हमारे पास चेंज होगा तो हम कहेंगे भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है, तो दैट मींस हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने लगेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो आप इस फार्मूला को याद रखें, ये फार्मूला आपको बताता है कि ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस, तो हमारे पास ईएमएफ बनने लगेगा। ईएमएफ जब से ही बनेगा, अगर तब उसके बाद हम देखेंगे कि सर्किट कैसी है। अगर वो सर्किट क्लोज है, बिल्कुल ये सर्किट क्लोज है, आप देखें बैटरी एकदम क्लोज पाथ है, टोटली क्लोज सर्किट है। अगर वो सर्किट क्लोज होगी तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, एक करंट फ्लो करेगा, उसी करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, यानी एक ही नहीं इसमें दो करंट फ्लो करेगी। बहुत इंटरेस्टेड बात है स्टूडेंट, इसमें दो करंट फ्लो करेगी, एक करंट तो मेन करंट है आपकी, दूसरी जो करंट होगी, जो दूसरी करंट होगी इसकी, वो मेन करंट के अगेंस्ट में होता है, क्योंकि आपको पता है मेन करंट के अगेंस्ट में क्यों होता है, क्योंकि लेंज लॉ क्या कहता है, अभी आपने फैराडे लॉ बताया है, लेंज लॉ बताता है इस बात को कि जो इसमें इंड्यूस्ड करंट होती है उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि ये उस फैक्टर का पोजीशन करती है जिससे वो खुद डेवलप होती है। दैट मींस इससे डेवलप हो रही है, मेन करंट से डेवलप हो रही है, तो मेन करंट के अगेंस्ट में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। दैट मींस अगर हम इंड्यूस्ड करंट को दिखाना चाहते हैं तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है स्टूडेंट, दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। व्हाट इज दिस? दिस इज द इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। ओके, ये हमने दिखा दिया कि इंड्यूस्ड करंट कैसे आया। एक बार और मैं हल्का सा स्लाइड की हम समरी लेते हैं। ये हमारे पास सोर्स है, हमने यहाँ से करंट फ्लो कराया, ये करंट जैसे ही इस कॉइल में पहुंचती है, जैसे ही कंडक्टर कॉइल में पहुंचती है, ये हमारा कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। जब ये मैग्नेट की तरफ ये
बिहेव्स करने लगेगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आइंस पास करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आइंस से पास करने लगेगी, फ्लक्स का कंसेप्ट आएगा। हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमें सोर्स को चेंज करना होगा, सोर्स के द्वारा देने वाली करंट को चेंज करना होगा। तो हमने क्या किया, रियोस्टेट के हेल्प से करंट के वैल्यू को मैंने चेंज किया, और जैसे ही करंट की वैल्यू हमारी चेंज होने लगी, स्टूडेंट करंट की वैल्यू जैसे ही हमारी चेंज होने लगी, सर रिकॉर्डिंग गाड़ी चल रही है, ओके। जैसे ही करंट की वैल्यू हमारे पास चेंज होने लगी, स्टूडेंट ये फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास चेंज होने लगी, हमारे पास फ्लक्स में चेंजिंग आने लगा। और जब फ्लक्स में चेंजिंग आती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, जब फ्लक्स में चेंजिंग आती है, फ्लक्स में जब चेंजिंग आती है तो हमारे पास ईएमएफ बनता है, और अगर सर्किट हमारे पास क्लोज है तो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट बनती है, और इसी इंड्यूस्ड करंट को हमें समझना होगा। तो दैट मींस हमारे पास एक इंड्यूस्ड करंट बनेगी, और ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, जो लेंज के सेकंड लॉ में बताया गया है कि इस इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है जस्ट अपोजिट टू मेन करंट, यानी यह उस फैक्टर का अपोजिशन करता है जिससे ये सर्किट डेवलप होता है। और किस फैक्टर का अपोजिशन कर रहा है, 16 मिनट पर रुको। किस फैक्टर किस चीज से ये डेवलप कर रहा है, तो ये मेन करंट से डेवलप कर रहा है, तो मेन करंट का ही अपोजिशन करेगा। 16 मिनट पर रुका है, ये लगातार 16 मिनट हुआ है, 16 मिनट अब चालू हो गया। ओके, तो आपने देखा। अब इसी बात को मैं जरा अपने वर्ड में कहता हूं, यह है क्या, तो फ्रेंड इन करंट फ्लो इनसाइड ए कॉइल, when any current flow inside a coil, then magnetic flux link with coil, तो magnetic flux हमारा coil से लिंक होने लगता है। due to link of magnetic flux, due to link of magnetic field, magnetic flux will be produced if the value of current will be changed, if the value of current will be changed, then there is developed a EMF, electromotive force inside the coil, coil के अंदर EMF डेवलप कर जाता है, and this due to cause of this EMF a current will be flow, and the name of this current is what, induced current. The name of this current is what, induced current. And the direction of this current is how much? The direction of this current just opposite to the direction of main current. मेन करंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। अब क्या होगा, व्हेन मेन करंट विल बी इंक्रीज, अगर आपकी मेन करंट इंक्रीज कर रही है तो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो मेन करंट के अगेंस्ट में है, तो ये इंक्रीज होने का पोजीशन करेगा। अगर आपका 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एम्पियर हो रहा है करंट आपका, तो ये इसका अपोजिशन करने करेगा, 5 को 5 होना नहीं देना चाहेगा, 6 एम्पियर नहीं होने देना चाहेगा, उसका अपोजिशन करेगा। दैट मींस इसी में करंट तो ऐसे फ्लो कर रही है, इसी वायर में एक अपोजिट करंट चलेगी, और जो कि मेन करंट की रिजल्ट को रिड्यूस करने का काम करेगी, तो मेन करंट हमारा रिड्यूस होने लगेगा। इस प्रकार से ओके, इसका स्पेक्ट आप देखें यहाँ, तो मैंने ये देखा कि जो मेन करंट है जस्ट इंड्यूस्ड करंट है वो मेन करंट के अपोजिट में होती है। अब हम ये जानें कि सेल्फ इंडक्शन की डिफिनेशन क्या लेंगे, तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जहां पर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से, तो उस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही नाम देते हैं। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन in which induced EMF will be produced, induced EMF will be produced due to change of current, and this process is known as self induction. एक बार और, the phenomena of electromagnetic induction in which the phenomena of electromagnetic
magnetic induction in which an EMF will be produced due to change of current inside the coil, and this is known as self induction. तो इसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब अगला पॉइंट हम समझने का प्रयास करेंगे कि सेल्फ इंडक्शन के बाद एक होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो आइए हम अगला स्टार्ट करते हैं इसमें टॉपिक सेल्फ इंडक्शन में ही कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो नेक्स्ट आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम जनरली ईयर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, या सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट, आपको पता है कि here is a coil and coil having support that n number of turn। हमने मान लिया कि ये coil है, coil में कितने नंबर ऑफ टर्न हैं स्टूडेंट, n नंबर ऑफ टर्न हैं, and each turn having 5V, each turn having 5V magnetic flux। एक टर्न में आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 5V है। there is n number of turn inside this coil, then total n5 is what, total number of flux linkage, total number of flux linkage मैं लिख देता हूं number of flux linkage। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज व्हाट, n5। तो n5 को क्या कहते हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इंक्लूड में होगा तो लिंकेज लगाएंगे, ऐसा लगा लीजिएगा आपको। तो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, व्हाट इज दिस, n5 इज व्हाट, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो ये नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज अधिक तब होगा जब करंट आपकी ज्यादा होती है, यानी दिस n5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दैट मींस हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है स्टूडेंट, करंट होता है। दैट मींस नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज रिप्रेजेंटेड बाय n5 as you well know, n5 is directly proportional to current। suppose that when current is I, so that is the I। n5 आपको ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप रिड्यूस करें, यहाँ पर एक इक्वल साइन बनाएं और इसके बदले में एक कांस्टेंट आप पुट करेंगे, एंड दैट कांस्टेंट इज सपोज दैट L। तो Li where L is a constant called self inductance या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इसका नाम होता है, या स्टूडेंट दूसरे शब्दों में इसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो आप देखिए सेल्फ इंडक्टेंस कहां है आपका, n5 Li। तो यहां से आप n के लिए बना सकते हैं फार्मूला, n क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोले आप कि निर्णायक n n5 upon I। The value of n is how much, n5 upon I। अब यहां से देखो, अगर हमें n को डिफाइन करना हो, सपोज दैट इफ अगर हम ये लिखें if I is equal to 1 ampere, student look at the board, I equal to 1 ampere, तो हम कह सकते हैं n equal to what, n5 हो जाएगा। यानी सेल्फ इंडक्टेंस नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होता है, कब, जब उसमें यूनिट करंट फ्लो करती है। तो इसको डिफाइन करो, द सेल्फ इंडक्टेंस आर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज when unit current flow through the circuit।
व्हेन यूनिट करंट फ्लो द सर्किट, सर्किट में अगर यूनिट करंट फ्लो करती है तब हम कहेंगे कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर हो जाता है स्टूडेंट। और अब हम यहाँ थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसे हम इरेज कर देते हैं स्टूडेंट, बातों को आप समझ चुके हैं, इट्स क्लियर। आपके पास फार्मूला है स्टूडेंट, ये E इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन dt। ओके, तो अगर हम यन टर्म के लिए बात करें, कॉइल में अगर यन टर्म है तो हम यन से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, जो फैराडे फार्मूला है आपके पास वो E इक्वल टू माइनस यन डी फाई बी अपॉन dt हो जाएगा। अच्छा, ये काम करते हैं और ओके स्टूडेंट, माइनस को सच कर देते हैं, n को जब हम डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाते हैं तो d अपॉन dt और ये हो जाएगा स्टूडेंट n फाई b। ओके, और कहीं कुछ निकाल रखें आप, n फाई b को हम li लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ E इक्वल टू व्हाट माइनस d अपॉन dt और n फाई b फ्लक्स लिंकेज li के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट li, और अभी आपने कहा l इज ए कांस्टेंट, l आपका एक कांस्टेंट है, इसी l को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहे हैं या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहे हैं। तो ये अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को अगर हम बाहर निकालें तो स्टूडेंट हो जाएगा l टाइम्स ऑफ d अपॉन dt ऑफ i और इट इज इक्वल टू E। ओके स्टूडेंट, अगर केवल हम मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं, अगर मैग्नीट्यूड के लिए बात करेंगे हम, तो हमारे पास एक फार्मूला तो इसके टर्म में भी हो जाएगा। यहाँ से हम इम्प्लाइज करके लिख भी सकते हैं कि L इक्वल टू व्हाट माइनस E टाइम्स ऑफ, और ये चीज नीचे जाएगा तो di बाई dt। तो हमारे पास ये भी फार्मूला मिलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में कि L इक्वल टू माइनस E अपॉन di अपॉन dt, ये आपका करंट का डेरिवेटिव फॉर्म है, यानी चेंज ऑफ करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका ईएमएफ है, और ये क्या है सेल्फ इंडक्टेंस है। यहां से भी इसको डिफाइन आप कर सकते हैं, अगर di बाई dt की वैल्यू हमारा यूनिट हो जाए तो उस समय हमारे पास L की जो वैल्यू होगी वो E के इक्वल हो जाएगी। कैसे स्टूडेंट बोलेंगे हम, इफ या the self inductance is equal to the induced EMF when rate of change of current with respect to time is unit, rate of change of current with respect to time is unit। अगर ये इसकी वैल्यू हमारे पास यूनिटी है तो तब हम कह सकते हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो E के इक्वल हो जाती है। थोड़ी सी और बात को हम बढ़ाते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम यह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यूनिट को लिखे, डायमेंशन को लिखे, तो बड़ा आसान सा तरीका आप यहां से करें, यूनिट ऑफ आप कह सकते हैं यूनिट ऑफ L इक्वल टू, आप यहां से बोले यूनिट ऑफ का मैग्नीट्यूड पर मैं बात करता हूं E अपॉन di अपॉन dt। ओके, अब बताया यूनिट ऑफ E क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है स्टूडेंट, वोल्ट, और ये देखिए क्या है, ये एम्पियर है, इनटू ना करें अपान करें, अपान ये टाइम के लिए हम जा सकते हैं सेकंड, तो आप ऐसे सिंपलीफाई कर लेते हैं कि वोल्ट इनटू, बोले आप वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ L। तो यूनिट ऑफ L आप क्या पाते हैं स्टूडेंट, देखिए आप वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर। तो ये यूनिट आप पाते हैं सर,
कंटिन्यू ऐसे चल रहा है। 10:22 ओके, सॉरी 10:18। ठीक स्टूडेंट, इस प्रकार से अगर हम एक और चीज निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। अगर हम करें डायमेंशन ऑफ व्हाट, तो डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है, इसको डायमेंशन फॉर्म में कर दीजिए। ये वोल्ट होता है, V होता है, और V इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो ये W अपॉन Q आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखे वोल्ट को आप चेंज कर सकते हैं, तो वोल्ट क्या हो जाएगा आपका, ये वोल्ट को चेंज कर रहे हैं W बाई Q के फॉर्म में, तो W वर्ग का जूल हो जाएगा आपका जूल अपॉन चार्ज का कूलम इनटू यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड अपॉन एम्पियर का भी पूछता है इसका निकालने के लिए डायरेक्शन आपको। तो जरा यहाँ देखें, कूलम का जूल का आपको पता होगा स्टूडेंट क्या होता है, m l स्क्वायर टी पावर माइनस 2 के लिए डायमेंशन। तो आप यहाँ सिंपलीफाई कर सकते हैं, m l स्क्वायर टी पावर माइनस 2 होता है। हम जूल के प्लेस पर हमने पुट कर दिया, इसकी डायमेंशन ये होती है स्टूडेंट m l स्क्वायर टी पावर माइनस 2, और सेकंड के लिए dv लगाएंगे आप अपॉन स्टूडेंट कूलम q होता है q इक्वल टू it से आप जब चेंज करेंगे तो 80 हो जाएगा आपका 80, और ये एम्पियर है ऑलरेडी a है। फिर आप इसको सिंपलीफाई करें स्टूडेंट, जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा m l स्क्वायर t टू पावर, यहाँ देखें ये देख सकते जब ऊपर आप ले जाएंगे या इससे कट जाएगा कैसे आप हो जाएगा -2 बचेगा, और a टू पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ L, m l स्क्वायर टी पावर -2, ओके, एंड a टू पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला एंड दिस इज द यूनिट। इसी को हम हेनरी भी कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम हेनरी कर सकते हैं, दैट मीन्स इसी को 1 हेनरी कहेंगे। तो इसी को अगर हमें लिखना होगा तो 1 हेनरी कर सकते हैं, दैट मीन्स 1 हेनरी इक्वल टू, आप देखिए जरा 1 हेनरी इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर। तो 1 हेनरी इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट, 1 वोल्ट इनटू 1 सेकंड अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 सेकंड अपॉन 1 एम्पियर को हम 1 हेनरी कहते हैं। तो दैट मींस इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस में इतनी सारी बातें थी। एक बार मैं और रिवीजन कर देता हूं आपको क्या क्या मैंने बताया आपको। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो मैंने ये कहा कि व्हेन अ करंट इज फ्लो थ्रू एनी कॉइल then magnetic flux linked with coil, and due to change in electric current the value of magnetic flux will be changed. So change in magnetic flux, due to change in magnetic flux induced EMF will be produced inside the circuit. Due to presence of induced EMF inside the circuit, if circuit is closed and current is flow, and the name of this current is induced current. Student, the direction of this induced current is just opposite to the direction of main current. If main current is increases, then induced current oppose the increase of main current. Similarly, if main current is decreases, अगर main current आपकी decrease कर रही है, then this induced current oppose the decrease of main current. So this is about your the process of coil. तो what is the electromagnetic induction? मैंने ये बताया स्टूडेंट कि electromagnetic induction क्या है। तो the phenomena of electromagnetic induction in which induced EMF produce inside a coil
inside a coil due to change in magnetic flux, due to change in magnetic flux या due to change in current, करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होता है, तो ड्यू टू चेंज ऑफ करंट and EMF will be produced inside a circuit. This is known as self induction. This is known as self induction. फिर मैंने क्या किया था, आपको मैंने बताया कि जो फ्लक्स लिंकेज होती है, जब हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की बात किया, तो जो आपकी फ्लक्स लिंकेज होती है दैट मींस L phi B, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मेन करंट I के। L phi B is directly proportional to what स्टूडेंट? मेन करंट I। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे, आप उसकी जगह पर एक L पुट करते थे और L को ही आप सेल्फ इंडक्टेंस कहे हैं। मैंने फिर उसमें L के लिए आपने फार्मूला को जो मैंने रिप्लेस कर रखा है, L को मैंने चेंज कर दिया करंट के फॉर्म में, तो मैंने L का जो एक और फॉर्मेट या फॉर्म्स निकाला, तो L इक्वल टू आपका हो जाएगा -E/dI/dt। तो दिस इज द यूनिट ऑफ दिस इज व्हाट? वोल्ट, एंड दिस इज द वोल्ट, एंड t अगर रेज करके न्यूमरेटर में आएगा तो वो हो जाएगा आपका सेकंड, तो वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर। अब वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसी को तो हम 1 हेनरी कहते हैं। तो हेनरी इज व्हाट? हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट इनटू 1 सेकंड अपॉन 1 एम्पियर। और मैंने साथ-साथ ये भी मैंने दिखाया, ये इंपॉर्टेंट भी है, कभी-कभी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ भी दिया जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हाउ मच? m n to power 2 t to power -2 and a to power -2। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस।